हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 7 का मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ चुका है। 2025-26 के लिए एग्जाम हो रहे हैं। अभी आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी रिवीजन का, और अब आप सिलेबस पर ध्यान नहीं दोगे। अब आप सिर्फ उस पर ध्यान दोगे जो आपने या तो पढ़ रखा है, या फिर आप रिवीजन के तौर पर बाकी क्वेश्चन पेपर लगाओगे जो और स्कूल्स में पूछे जा रहे हैं। आपको बेस्ट परफॉर्म करना है अपनी क्लास में और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है एग्जाम हॉल में। तो आपको तीन चीज़ करनी होगी: एक, रिवीजन; दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाना होगा; और तीसरा, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच आपको आनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ें किससे क्लियर होती है? हमारा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से क्लियर होती है। आइए मेंटर के साथ, किसी के साथ भी आप सोल्व कर सकते हैं। हम इस पेपर को बिना टाइम वेस्ट किए सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। और इस पेपर में आपको पता है आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह से आपको पेपर मिलने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम का, क्लास 7 का मैथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2/7/10 एंड that of his upper arm is 3/6/10 units. What is the total length of his arm? तो देखो, सोनू की जो आर्म है, उसने कहा कि जो उसकी अपर आर्म है और लोअर आर्म है, उन दोनों की लंबाई अलग अलग बता दी। दोनों की लंबाई टोटल पूछी गई है, तो आप इन दोनों की लंबाई को जोड़ दोगे, मतलब जो यहाँ पर होगा प्लस कर दोगे आप यहाँ वाली लंबाई से। ठीक है, तो अब दोनों आर्म की देख लेते हैं। बेसिकली सोनू की आर्म्स लेंथ लिखोगे आप। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपर आंसर के साथ करोगे। जैसे लोअर आर्म कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है? 2/7/10 यूनिट्स। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2 × 10 आप कैसे करते हो इसको? 2 × 10 + 7 / 10, जो कि आपका हो गया 27/10 यूनिट्स। ठीक है, और अपर आर्म की लेंथ कितनी दी है? 3/6/10 यूनिट। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 3 × 10 प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, और इसकी फिर एडिशन होता है 6 के साथ। तो 3 × 10 + 6 / 10 क्या आ गया आपका? 36/10। अब ये 36/10 और 27/10 इनको ऐड करना है, टोटल करोगे आप, क्या आएगा? 27/10 + 36/10। तो दोनों डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो नीचे सिर्फ 10 छोड़ोगे तो 27 + 36 हो जाएगा। ये दोनों एक ही हो जाएंगे। फिर क्या होगा? 27 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 63 / 10। अब आपको पता है कि हम कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 63 10 से, 10 × 6 = 60 डिवाइड, और इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 10 डिनोमिनेटर में लिखोगे कंप्लीटली, 6 आपका टेबल चल गया था इसमें, तो आपका ये यहां पर आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर 10 और न्यूमरेटर क्या आएगा? न्यूमरेटर आपका 3 आएगा जो रिमाइंडर होता है। तो ये आपका रिमाइंडर, ये आपका डिविडेंड, और ये आपका डिविजर। ठीक है, तो आपका डिविजर ये रहा, ये आपका डिविडेंड, और ये आपका क्वोशंट, ये आपका रिमाइंडर। आप कैसे लिखते हो इसको? जब आपने 63 को 10 से डिवाइड किया तो आपका डिविजर क्या था? 10, जो कि डिनोमिनेटर में हमेशा बना रहेगा। कंप्लीटली यहाँ पे किससे डिवाइड कर लिया? 10 से, 6 से किया था, तो क्वोशंट कहाँ पर आएगा? 6। फिर आपका डिविडेंड कहाँ पर आएगा? ये ही डिवाइड करा जाता है तो डिविडेंड कहीं नहीं लिखते, और ऊपर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? 3। तो रिमाइंडर डिवाइड बाय डिविजर, ये डिविजर, डिविडेंड नहीं है, डिविजर है, और यहाँ पे क्वोशंट, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है हाउ मेनी mm मेक्स 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, हमें कितने सेंटीमीटर बनाना है? 5.6 सेंटीमीटर बनाना है। तो 1 के इंटू 5.6 सेंटीमीटर करेंगे। अब 5.6 में कितने mm होंगे? 5.6 × 10, ये टोटल कितने mm हो जाएंगे? तो 10 की मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब एक 0 है, तो एक
राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट खिसक जाएगा तो 56.0 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा 56। तो कितने आपको जरूरत पड़ेगी 56 mm की। देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा 56 mm की। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तरीका क्या है, 17 में से 16.1098 माइनस करना है। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है तो आपको पॉइंट लगा के 0 लगा देना है। 17.4 डिजिट 0 लगा दोगे आप, और आप ऐसे 16.1098 या तो इस तरह से माइनस करेंगे, या फिर आप क्या करोगे, पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो नीचे कितनी 0 लग जाएंगी 4, तो 10,000 बन जाएगा। अब 10,000 बन जाएगा तो आपको पता है कि कैसे होता है सोल्व, 17 इंटू 10,000 माइनस के 161098 डिवाइड बाय 10,000। तो ये कैसे करेंगे, 17,000 में से ये माइनस करते हैं डायरेक्ट, 1,70,000 में से माइनस करते हैं 1,61,098। कितना आएगा आपका सोल्व करके 8902 आ गया आपका आंसर, डिवाइड बाय 10,000। तो कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका। तो 4 डिजिट 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.8902 आपका आंसर आ गया। तो 0.8902 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू 7। आपको बताना है 7 के क्लोजेस्ट कौन सा है। अब देखो 7 के क्लोजेस्ट कैसे चेक करोगे, ऑप्शन ए को देखो 7.099। अब अगर जितनी छोटी वैल्यू दूर होगी उतना पास होगा, कहने का मतलब है जितना कम डिस्टेंस होगा 7 का, जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतना पास होगा। अब कम कौन सा है, जैसे कि 6.998 है, 6.998 है। इसको एक एक टर्म को देख लेते हैं। पहले देखते हैं 7.099, यही आपका है। ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन बी है आपका 6.998। थर्ड ऑप्शन है आपका 6.009 और डी ऑप्शन है आपका 7.01। अब आपको इसको बताना है कि क्लोजेस्ट कौन सा है। तो 7 से सबको माइनस या प्लस करके देखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे बेसिकली। तो जब डिफरेंस निकालोगे आप 7 के साथ इन सभी वैल्यू का, तो जिसका सबसे कम डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर होगा, उतना क्लोजेस्ट होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो 7 से अगर बड़ी वैल्यू होगी तो 7 को उसमें से माइनस कर देंगे, अगर 7 से छोटी वैल्यू होगी तो 7 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7 से छोटी वैल्यू है तो 7 में से माइनस कर देंगे, इसको देखेंगे कितना डिफरेंस है। अगर ये 7 से बड़ा है तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे, डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। तो 7.099 में से 7 गया तो 0.099 बचा। 7 में से 6.998 गया तो 0.002 बचा। फिर इसी तरह से 0.991 बचा और इसी तरह से 0.01 बचा। तो अब आपको दिख रहा है स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो है, मतलब सबसे कम डिफरेंस है जो, वो कौन सा है। देखो वो आपको लगेगा कि ये है, लेकिन आप सोचो कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। 0.01 वैल्यू बड़ी है किससे, 0.002 से, क्योंकि देखो इसमें एक डिजिट और बढ़ गई। पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट होंगी उतने छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा डिजिट, मतलब यहाँ पर 3 डिजिट की बात चल रही है, तो 2 डिजिट वाले को तो हटा ही दो। पॉइंट के बाद 3 डिजिट में भी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 002। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि 6.998 था। ये क्या कहलाएगा, सबसे क्लोजेस्ट कहलाएगा 7 के, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 6.998। आपको डिफरेंस निकालना है जो भी आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 2 10s। हाउ मेनी थाउजेंड मेक 2 10s। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 + 10 कितने होते हैं, 20। 1 2 10, यहाँ पर 2 10 दिख रहे हैं हमें। अब 1000 में मतलब 1/1000, जब ये TH लग जाए किसी भी टर्म के बाद कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। 1000 कितना हो गया,
0.001। अब 20 डिवाइड बाय 0.001 इक्वल टू कितना होगा, 20 इंटू 1000, जो कि आपका आंसर आएगा 20। तो आप देखो पूछा गया था हाउ मेनी थाउजेंथ मेक 2 10s, कितने थाउजेंथ, यहाँ पर थाउजेंड नहीं कहा गया, थाउजेंथ। तो 1000 देखो कितना होता है, 0.001। अब इसमें कितना ऐड करें कि क्या वैल्यू आ जाए, वैल्यू आ जाए हाउ मेनी थाउजेंड मेक 2 10s, मतलब 20 वैल्यू लानी है। मैं समझाता हूँ, ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। जैसे हम कहते हैं कि 100 नंबर लिखने के लिए कितने 10 चाहिए, तो हमें पता है 10 ही 10 चाहिए। 90 बनाने के लिए कितने 10 चाहिए, 9 10 चाहिए। 70 बनाने के लिए कितने 10 चाहिए, हमें 10 चाहिए 7। मतलब अगर 7 बार हम 10 को लिखेंगे, इस तरह से 3 बार हमने 10 को लिखा तो कितना आया 30। तो कितने 10 चाहिए 30 बनाने के लिए, 3। इसी तरह से 1000 बनाने के लिए कितने 10 चाहिए, तो 100 10 चाहिए। कितने 10 चाहिए, 100 बार हमें 10 को लिखना पड़ेगा जब 1000 आएगा। इसी तरह से 100th पूछा है, 100th का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय 1000। अब 1 डिवाइड बाय 1000 को हम कैसे लिखते हैं, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 0.001। अब इससे हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो इसमें कितनी मल्टीप्लाई, पहले तो इसमें 0.001 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 की, ठीक है। और बनाना क्या है हमें, 20। इसके बाद हमें जब ये 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। उसके बाद हम, इसके बाद भी हम 0.001 के अंदर हमने जब 1000 की मल्टीप्लाई करी थी तो हमारा 1 आ गया था, मतलब इतना हिस्सा तो 1 है। अब इसको 20 बनाना है तो 1 में क्या करेंगे, 20 की और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आंसर आ जाएगा। इस तरह से, ठीक है। तो हमें कितनी जरूरत पड़े, 2000 की। अब इसको कैसे भी करते हैं, जब हमें पता चल गया कि 100th की वैल्यू क्या होती है, 0.001 होती है, और हमें 20 बनाना है, तो सिंपल फॉर्मूला आपका हमेशा पता है आपको कि जैसे हम करते हैं 500 में कितने 10 आएंगे तो हम 500 को 10 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से हमने क्या किया, 100th में कितने 10 आएंगे 20 बनाने के लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0.001 आएगा। जिसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 0 चली जाएंगी, 1 2 3, कितना बन जाएगा आपका 20,000। अब 20,000 बन गया क्या बनाने के लिए, तो मतलब 100th कितनी बार लिखना पड़ेगा, 20,000 बार लिखना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, ठीक है। अब शायद आपको समझ में ये आ गया कि ये काम कैसे करता है। जब भी आपसे पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आपको थोड़ा, मैंने आपको डीपली समझा दिया कि आप और क्वेश्चन भी कर पाओ। सिंपल सी बात थी, हमने सीखा, क्या सीखा कि हमें कहा गया है 20 में कितने 100th आएंगे। 100th को क्या लिखेंगे, 1/100। 1/100 कितना होता है, 0.001, ठीक है। तो 20 को सिंपल सा इससे डिवाइड कर दोगे आप, 0.001 को पॉइंट हटाओगे तो 3 0 के साथ 1000 नीचे आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, जो आपको बन जाएगा 20,000। तो 100 कितने आएंगे, 20,100 आएंगे 20 बनाने के लिए। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझा था कि अगर 10, यहाँ पर जो कहा गया है कि 100 ये हुआ, आपकी वैल्यू ये होगी। 20 बनाने के लिए हम इसमें पहले 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 बनाने के लिए, ठीक है। अब ये 1 की वैल्यू में 20 बनाने के लिए 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मल्टीप्लाई कितनी होगी, पहले ये वाला पोर्शन पूरा एज इट इज लिखा, फिर इसके बाद इस पोर्शन में 20 की मल्टीप्लाई और की, क्योंकि हमें 20 बनाना था। तो हमने वही देखा कि कितनी मल्टीप्लाई कर दी, अब इतनी मल्टीप्लाई टोटल कर दी 100 के अंदर। ये 100 था, इसके अंदर टोटल मल्टीप्लाई कितनी कर दी, 20,000 की। ये सिर्फ समझाने के लिए था, लेकिन आप सिर्फ ऐसे करोगे, 20 से उसको डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर भी दिखाया गया कि 2 10s का मतलब है 20, और 1 हाउ मेनी 100th 1000th, तो 1000th का मतलब है नीचे आप लिखोगे 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी जीरोज डज 100,000 हैव। कितनी जीरोज होती है 100,000 में, 100,000 5 जीरोज होती हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 5 जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 हो गया हमारा, 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। अब आपके सामने 800 मिलियन, 20 बिलियन, 9 करोड़ और 9,000 लाख। इसको समझते हैं, पहले इंटरनेशनल सिस्टम समझते हैं, फिर इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम लिख लेते हैं, इंडियन नंबर
सिस्टम, जिसमें होता है आपका, मान लीजिए यहाँ पर डिजिट्स लिखी हुई है, ये आपकी यूनिट्स प्लेस, ये आपका टेंस प्लेस, ये आपका हंड्रेड्स प्लेस, ये आपका थाउजेंड्स प्लेस, ये आपका 10,000 प्लेस, ये आपका लैख प्लेस, ये आपका 10 lakhs प्लेस, ये आपका करोड़ स्पेस और ये आपका 10 करोड़। ठीक है, वहीं अगर बात करें ये हो गया इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। ये आपका यूनिट्स प्लेस, ये आपका टेंस, ये आपका हंड्रेड्स, ये आपका प्लेस हो गया थाउजेंड्स। अब यहाँ पर 10,000 होगा इंटरनेशनल में भी, इसके बाद बदल जाता है गेम, जिसको लैख प्लेस बोला जाता है इंडियन सिस्टम में, उसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम में 100,000 प्लेस, 100,000। और इसके बाद जब 10 लाख की बारी आती है तो इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं, मिलियंस प्लेस, मिलियंस। इसके बाद इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, करोड़, यहाँ पर बोलते हैं 10 मिलियन, और यहाँ पर 10 करोड़ बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 100 मिलियन। और यहाँ पर 10 करोड़ के बाद बोलते हैं 10 की पावर 9 जो होती है, ये क्या होती है, 10 करोड़ के बाद अरब, और इंटरनेशनल में इसको बोलते हैं बिलियन। अब यहाँ से समझते हैं हमें क्या वैल्यू दी गई थी, 800 मिलियन। फर्स्ट पॉइंट कहा गया था 800 मिलियन, तो मिलियन कहाँ पर है हमारा, 10 मिलियन, मिलियन, ये मिलियन हुआ। तो यहाँ के बाद कितनी जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5 जीरोज, 800 मिलियन। हाँ जी मुझसे गेट खोल लूँ क्या, ठीक है। तो इसको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में क्या बोलेंगे हम, 800 मिलियन को। आइए देखते हैं, अब यहाँ से चला 800 मिलियन, तो 800 मिलियन, यहाँ पर आपका 8 रखा गया, जिस बोलेंगे 80 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 800 मिलियन। मिलियन क्या है, मिलियन ये है 8, तो ये कितना हो गया, 800 मिलियन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको हम बोलेंगे 80 करोड़, जो कि है 800 मिलियन के बराबर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था हमारा 20 बिलियन। अब बिलियन देख लेते हैं, 20 बिलियन की बात की गई है, मतलब 1 बिलियन यहाँ पर है, तो इसके बाद कितनी जीरोज आएंगी, और इसका मतलब है 1 अरब, तो 20 बिलियन का मतलब है 20 अरब, 20 अरब, जो कि है 20 बिलियन। 20 बिलियन कितना हो गया, 20 अरब। अब बात कर लेते हैं 9 करोड़ की, 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ कितना हो जाएगा, देखो 9 करोड़ यहाँ पे लिखा जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10 मिलियन आता है यहाँ पर, तो 90 मिलियन की बात की गई है। ठीक है, 90 मिलियन आएगा, 90 मिलियन। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, 9,000 लैक्स। 9,000 लैक्स का मतलब है 9,000 लैक्स। टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 जीरो इसमें, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो इसमें, सबसे ज़्यादा जीरो इनमें ही है। ये अरब की बात की जा रही है, यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है 80 करोड़, फिर आया 20 अरब, 20 अरब सबसे ज़्यादा है, तो 20 बिलियन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 20 बिलियन। देखो मिलियन से ज़्यादा बिलियन होता है, हमें क्लियर है। लैक्स, 9,000 लैक्स को देख लेते हैं कैसे आप पहचानोगे। तो बिलियन के अंदर कितनी जीरो होती है, बिलियन के अंदर आपको पता है 1 अरब। 1 अरब का मतलब कितना है, 1 अरब का मतलब है आपका 100 करोड़। ठीक है, 100 CR। अब 100 CR और यहाँ पर लैक्स 1 2 3 4 5 और ये 30 और कितनी हो गई, 3 और 8। करोड़ में पहले से 7 जीरो होती है, 2 ये, तो ये टोटल कितनी जीरो हो गई, 9। इसका मतलब ये बिलियन की बात चल रही है, तो बिलियन सबसे ज़्यादा होगा, करोड़ उसके बाद 800 मिलियन, फिर करोड़ चलेंगे, फिर ये 9,000 लैक्स भी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका, बिलियन आप टिक करेंगे सबसे बड़े में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 6 7
2851832 टू द नियरेस्ट लैख। तो लैख के नियरेस्ट वैल्यू देखनी है आपको, तो आपको देखना है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख प्लेस। तो 672 लैक्स जो आपका लिखा हुआ है, इसके बाद की वैल्यू में आपको देखना है क्या ये 50,000 से ज़्यादा है या कम। तो 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है, 85,000 है, तो ये 673 लैख के पास है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। राउंडेड वैल्यू क्या होगी आपकी 672,85183। जो ये वैल्यू है, ये राउंडेड क्या वैल्यू है, राउंडेड वैल्यू है ये 673 लैख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 14 माइनस ब्रैकेट के अंदर -12 -10। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। आपके पास क्या दिया है, 14 माइनस ब्रैकेट के अंदर -12 -10। अब आपको पता है बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से। तो -12 -10 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े का साइन होगा, तो बड़े का साइन और माइनस माइनस प्लस, मतलब 12 और 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 22। अब बाहर माइनस का साइन है और बाहर 14 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो, और 22 प्लस 14 हो जाएगा, जो कि आंसर कितना आएगा आपका 36। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं 36 बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 7 वंस 3 टेंथ्स एंड 5 100th। तो 7 वंस मतलब देखो अगर TH लग जाए तो पॉइंट के बाद की बात हो रही है, और अगर TH नहीं लगता S लग रहा है तो इसका मतलब है डायरेक्ट आपकी यूनिट्स टेंस प्लेस की बात हो रही है। तो 7 वंस मतलब कि 7 आपका यूनिट्स प्लेस है, फिर 3 टेंथ्स प्लेस पर क्या है, मतलब पॉइंट के बाद आपका सबसे पहले 3 आ रहा है, उसके बाद 500th मतलब 100th प्लेस पर ये आपका 10th है, तो इसके बाद क्या आएगा 100th प्लेस आएगा, 100th प्लेस पर क्या है 5 है, तो 100th प्लेस पर 5, 7.35 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ आते हैं। आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपको 8 नंबर दे देंगे सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब देखो डी बड़ा होता है, असेंडिंग ए छोटा होता है, डी से छोटे की तरफ जाना डिसेंडिंग, ए से बड़े की तरफ जाना असेंडिंग, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ आना। अब आप ये कैसे करोगे, आओ देखो। तो आपको पता है यहाँ पर 11 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 11 पॉइंट 1 पॉइंट, साफ बात है 11 बड़ा है तो 11 की दोनों वैल्यू आगे लिख लेंगे, 11.01 और 11.10। तो 10 बड़ा है 01 बड़ा है, आपको पता है 10 बड़ा है, तो 11.10 पहले, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी 11.01। कैसे, सिर्फ इतना देखो क्या बड़ा है इसमें, 1 बड़ा है 10 बड़ा है, 10 बड़ा है ऑब्वियसली। इसके बाद 10 के बाद आती है 1 पॉइंट 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, 3 वैल्यू क्या है 1 की वैल्यू है, पॉइंट के बाद क्या है 0.11, 0.11 नहीं बोलना आपको, बोलना होता है 0.11, 1.011, 1.101 और 1.01। तो आपको पता है पॉइंट के बाद वैल्यू देखो आप, 101 बड़ा है, 011 बड़ा है, ये 01 बड़ा है, तो आपको पता है सबसे पहले बड़ा क्या है 1.101, फिर बड़ा पता है आपको 101 से बड़ा क्या होता है, इनमें से कुछ नहीं, इससे छोटा क्या होगा 0.011, 1.011, और इस सबसे छोटा क्या होगा 1.01। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द पैटर्न। नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है आपको इस पैटर्न की। इस पैटर्न को आइए साफ जगह पर लिख लेते हैं। आपका पैटर्न है 13.5, 16, 13.5, 16 और 18.5। अब आपको ये टर्म्स तो हैं ही, इसके बाद की 4 टर्म और लिखनी है। अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। 13.5, 14, 15, 16, 2.5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2.5 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2.5 का डिफरेंस आएगा। तो 2.5 ऐड करेंगे 18.5 में, 19, 20, 21 आ गया। फिर इसमें 2.5 का डिफरेंस आएगा, कितना आ जाएगा 23.5 आ गया। फिर 2.5 का डिफरेंस तो 26 आ गया। फिर 2.5 का डिफरेंस 28.5 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले जब आपके पास ये 3 वैल्यू पहले से थी तो 18.5 के बाद प्लस करा आपने 2.5,
ठीक है। इसके बाद टोटल आया ये 21 आया। 21 के अंदर क्या किया आपने, 21 प्लस 2.5 जो कि आपकी वैल्यू आ गई 23.5, जिसमें फिर आपने 23.5 में प्लस किया 2.5 जो कि आपकी वैल्यू आ गई 26। ठीक है, इस तरह से आपने कैरी किया। तो अगली 4 वैल्यू आपको लिखनी थी, आपने वैल्यू लिख दी 21, 23.5, 26 और 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है 200 7 ones 5000th। थाउजेंथ देखो TH, यहाँ पर S है, यहाँ पर S है, तो 200 है। 200 का मतलब है कि वैल्यू 200 पर है। 200 ये वैल्यू हो गई। 7 मतलब यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 1 है, तो आप लिखोगे 200 प्लस 7 वंस हो गया। और 5000th का मतलब है पॉइंट के बाद तीसरी टर्म, पॉइंट के बाद तीसरी वैल्यू लिखनी है आपको, प्लस 0.00 और 5। देखो 200 ऐसा आया, तो इसका मतलब है डायरेक्ट 100 टर्म की बात हो रही है, तो 2 into 100 हो जाएगा, जो कि आप 200 लिखोगे। 7 वंस की बात हो रही है, मतलब सिंपल यूनिट प्लेस की बात हो रही है, 7 into 1 जो कि आप 7 हो जाएगा, तो 200 प्लस 7। फिर इसके बाद कहा गया है 5000th। ये TH लग रहा है, इसका मतलब है थर्ड प्लेस पर वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद। 5 into 1 जो कि होगा आपका 0.005। देखो थर्ड प्लेस है 1 2 3 पॉइंट के बाद, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखेंगे 207.005, तो आप देखो ये यूनिट्स प्लेस पर है, जैसे कहा गया वंस प्लेस। फिर इसके बाद ये 100th प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है, और ये आपका 10th 100th और ये 1000th प्लेस पर है। तो ध्यान रखना TH पॉइंट के बाद की वैल्यू, और S लग रहा है यहाँ पे, ये भी पॉइंट से पहले की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम 15 होल 6/10 4 होल 100 प्लस 14। अब इसको सोल्व करते हैं पूरे को, इस वैल्यू को, आइए देखते हैं। तो 15 6/10 4/100 प्लस 14 3/10 6/100। इसको आप कैसे लिखोगे? 15 और 14 को डायरेक्ट प्लस कर लोगे, पहले कॉमन लेके, इसमें से इन सबको एक तरफ लिखोगे, 15 प्लस 14 लिखोगे ब्रैकेट, प्लस बाकी सब एक साथ 6/10 प्लस 3/10, 10 को 10 वाले के साथ, ठीक है, 100 को 100 वाले के साथ, 3/10 प्लस 4/100 प्लस 6/100। क्या आ गया आपका आंसर? ये 29 आ गया आपका, प्लस 10 बेस सेम है, 6 प्लस 3 9 हो गया, 9/10 प्लस बेस सेम 100, डिनोमिनेटर 100, ऊपर 4 प्लस 6 10, 0 से 0 चली गई, नीचे दोनों का सेम हो गया, 10 बेस हो गया सेम, बेस को एक साथ रखोगे, 10 ऊपर 9 प्लस 1 10, 0 से 0 कट गई, 29 प्लस 1 बचा, 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसमें दिया नहीं, तो आपका आंसर 30 आ गया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के, आपके 18 मार्क्स सीधे सीधे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। रमेश कलेक्टेड द डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस। देखो 5 विलेज में कितने लोग रहते हैं, इसका डेटा रमेश ने निकाल लिया है, ठीक है। तो विलेज के नाम लिखे हुए हैं पहले, ABCDE, पॉपुलेशन लिखी हुई है, ए में इतने लोग रहते हैं, बी में इतने, सी में इतने लोग रहते हैं, डी में इतने लोग रहते हैं और ई में इतने। उसके बिहाफ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल दीज 5 विलेजेस। तो पहली टोटल पॉपुलेशन निकालनी है इन 5 के 5 विलेजेस की, मतलब कि इन लोगों को इसके साथ प्लस करना है, इनको इसके साथ, इनको इसके साथ, और ये सबको ऐड कर देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है राउंड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टू नियरेस्ट लैक। तो आपको पता है नियरेस्ट लैक की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि लैक के बाद कितने 1000 है, वो 50,000 से ज़्यादा है तो उससे नेक्स्ट लैक के पास होगी। जैसे 5,50,000 51,000 है, ठीक है, 1000, तो इसका मतलब है 6 लाख के पास, राउंडेड वैल्यू क्या होगी इसकी 6 लाख।
लेकिन अगर ये होता 5,49,000 तो ये किस तरफ है, 50,000 से कम है, तो ये वैल्यू हो गई 5 लाख की। ये क्या वैल्यू होगी, 5 लाख की। राउंडेड वैल्यू क्या होगी इसकी, 5 लाख। ठीक है, तो राउंडेड वैल्यू होती है 1000, अगले जो 1000 वो 50,000 से कम या ज़्यादा है उसके भी आप पर नेक्स्ट या प्रीवियस जो लाख की वैल्यू है वो काउंट होती है। तो आइए देखते हैं टोटल कितना है, टोटल करते हैं। तो ए गांव जो विलेज ए था उसमें कितने लोग थे, 25640। बी गांव में 98453। सी गांव में 76231। डी गांव में 123679 और ई गांव में 89420। टोटल कितना हुआ इसका, 398423। ये आपका टोटल हो गया। अब इसकी नियरेस्ट लैख पर करनी है तो 1 10 1000 100 1 10 100,000 10,000 लैख, तो 3 लाख वैल्यू है, 3,98,000 है। तो 1000 कितनी है, 50,000 से ज़्यादा है, 98,000। तो किस तरफ आएगी, नेक्स्ट लैख पर आएगी बात। तो नेक्स्ट लैख क्या है, 4 लाख राउंडेड वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपकी राउंडेड टू नियरेस्ट लैख 4 लाख वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अ वेंडर सेल्स 15 एप्पल्स एट 12 ईच एट ₹12 ईच, मतलब 15 एप्पल एक वेंडर, एक दुकानदार 15 एप्पल बेचता है, हर एप्पल 12 रुपए का है, मतलब एक एप्पल की वैल्यू 12 रुपए है, ₹12। एंड 10 ऑरेंजेस एट ₹8 ईच, और 10 ऑरेंज, ये तो 15 बेचे एप्पल, 10 ऑरेंज बेचता है, 10 ऑरेंज बेचता है जिसकी वैल्यू हर एक की 8 रुपीज है। ही स्पेंड्स ₹50 ऑन ट्रांसपोर्ट, 50 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन पर लगाता है उनको ट्रांसफर करने के लिए। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हिज टोटल रेवेन्यू एंड फाइंड इट, तो टोटल रेवेन्यू निकालना है, मतलब उसने कितने रुपए कमाए। तो 15 इंटू 8 कितने रुपए का है, 15 एप्पल 12 रुपए के, सॉरी 15 इंटू 12 कितने हो गए, 180, और 10 8 के भाव से कितने हो गए, 80। टोटल कितने हो गए, 260 हो गए, जिसमें से 50 रुपए उसने भाड़े के दे दिए ट्रांसपोर्ट के, कितना निकला, 210 रुपए उसने कमाए। ये तो हो गई आम भाषा जिसमें हम धंधा देखते हैं, लेकिन अब पेपर में कैसे करना है वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल ₹12, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, कितने एप्पल बिके, 15 एप्पल बिके। वहीं दूसरी तरफ एप्पल रेवेन्यू कितना निकला, 15 एप्पल 12 के भाव से, एप्पल रेवेन्यू 15 एप्पल 12 रुपीज़ के भाव से, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, क्योंकि हर एक एप्पल का 12 रुपये भाव है तो हर एक का 12 रुपये होगा, तो 15, ये टोटल जो 15 एप्पल आएंगे इनका सबका 12 रुपये होगा। तो एक साथ निकालने के लिए 15 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल आ गया 180, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस ₹8 ईच, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने, 10, टोटल ऑरेंज रेवेन्यू कितना आया, 10 इंटू 8 जो कि आपका हो गया 80, तो टोटल रेवेन्यू कितना है 80। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या बताई थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 रुपीज़, जो किस में से निकाल लेंगे हम, इनके टोटल में से। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकालने की बात की गई है, एप्पल रेवेन्यू प्लस ऑरेंज रेवेन्यू माइनस ट्रांसपोर्ट वैल्यू। रेवेन्यू का मतलब है आपने कितने कमाए। अब आपने एप्पल से कितने कमाए, 180, आपने ऑरेंजेस से कितने कमाए, सिर्फ 80। अब आपने ये कमाए लेकिन आपके खर्च भी तो हुए, कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट में। कितने खर्च हो गए, 50 रुपये खर्च हो गए, तो आपने निकाल लिए। टोटल कितना आ गया आपका टोटल आ गया 210 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2500th। 2500th का मतलब है, आपको पता है, सिंपल सी बात है, 25 की 1/1000
100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, 4 से कट जाएगा तो 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो कितनी वैल्यू आ गई 0.25। दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं, 4 ones 3 tenths एंड 7 hundredth। फिर यहाँ पर देखो वंस टेंथ, th मतलब टेंथ मतलब कि आपका फर्स्ट प्लेस, पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस 3 होगा, पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस 3, 700th पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस 7, और पॉइंट से पहले वंस प्लेस कौन सा था 4, तो 4.37 वैल्यू आ गई आपकी। इसी तरह से सी ऑप्शन सी पर चलते हैं, 12 टेंथ्स। देखो यहाँ पर th होता तो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है, th नहीं है ऐसे है तो पॉइंट से पहले की वैल्यू, पहली नॉर्मल वैल्यू क्या होती है यूनिट प्लेस, इसके बाद टेंथ प्लेस, तो टेंथ प्लेस पर आएगा आपका 12, तो 12 टेंथ प्लेस पर है तो यहाँ पर क्या होगा यूनिट प्लेस पर 0 होगा, तो आपका ये 12 120 पॉइंट और 5 टेंथ प्लेस पर है, पॉइंट के बाद पहली वैल्यू टेंथ प्लेस, दूसरी वैल्यू 100th प्लेस 100th, और तीसरी वैल्यू 1000th प्लेस, मतलब 1000 के साथ th लग जाएगा, तो ये क्या है 5 टेंथ बोला था, तो 120.5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर सेल 3.75 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑन मंडे, तो मंडे को वो 3.75 क्लॉथ बेच देता है, 3.75 क्लॉथ मंडे को। ऑन ट्यूसडे वो बेचता है 4.5 मीटर, ट्यूसडे को बेचता है 4.5 मीटर, 2.85 मीटर बेचता है वेडनेसडे को, तो 3 दिन अलग अलग मीटर क्लॉथ बेचता है। इस भी आप पर क्वेश्चन 1 पूछता है, फाइंड द टोटल क्लॉथ सोल्ड इन 3 डेज, तो 3 दिन में कितना क्लॉथ सोल्ड हो गया, इसको ऐड कर देंगे, तो 5 को पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं आप कहीं भी, अगर यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो 5 0 5 कितना हुआ 10, 1 ऊपर गया हासिल, 7 1 8 8 5 13 और 13 8 21, 1 आपका यहाँ 2 हासिल, 2 3 5 4 9 और ये 11.10 मीटर, तो टोटल सोल्ड कितना हुआ 11.10 मीटर। सेकंड क्वेश्चन बी, हाउ मच मोर क्लॉथ वॉज सोल्ड ऑन ट्यूसडे देन वेडनेसडे, तो कितना ज्यादा ट्यूसडे को सोल्ड हुआ वेडनेसडे से। सिंपल सी बात है, अगर ट्यूसडे को 5 हुआ और वेडनेसडे को 3 होता तो कितना ज्यादा हुआ ट्यूसडे को, इनका डिफरेंस 2। सेम इसी तरह से 4.5 और 2.8 का डिफरेंस निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे तो 5 में से 1 हासिल इधर लोगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, इधर 4 1 हासिल लिया, 14 में से 8 गया 6 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, तो 1.65 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.65 का डिफरेंस है। सोल्ड मोर ऑन ट्यूसडे, सोल्ड मोर ऑन ट्यूसडे देन वेडनेसडे इक्वल टू 1.65 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ अ हनी बी आर गिवन, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। तो देखो ये हेड है, ये इतना हिस्सा हेड का है, इतना हिस्सा थोरेक्स का है और इतना हिस्सा एब्डोमेन का है। तो हमारे पास क्या है, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, तो 3 पार्ट हो गए, तीनों पार्ट की लेंथ दे दी गई, तीनों पार्ट की लेंथ का टोटल निकालेंगे। टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैंने वैसे पहले बता दिया आपको, जैसे हेड कितना है, हनी बी टोटल लेंथ कितनी है, हेड प्लस थोरेक्स प्लस एब्डोमेन। हेड की लेंथ कितनी है 2 होल 3/10 प्लस 5 होल 4/10 प्लस 7 होल 5/10। 2 + 5 एक साथ लिख लेंगे, 10 वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे, 2 + 5 + 7 एक साथ, और 10 वाली टर्म 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10 एक साथ। अब यहाँ पर कितना है 7 7 14 आ गया आपका, और ये प्लस कर देंगे, ये बेस सेम हो गया, ऊपर 3 4 7 और 5 12, तो ऊपर कितना बन गया आपका 12/10, जो कि अब आप 14 के साथ करोगे तो 14 + 12/10, जिसको आप लिख सकते हो 14 + 10/10 प्लस 2/10, क्योंकि हम सेम बेस है तो हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक 2/10 एक 10/10। 10/10 कितना होगा, 0 से 0 गया 1 हो गया, तो 1/1 1 होता है, तो 14 + 1 कितना होता है 15 प्लस 2/10, 2/10 कितना होता है 1/5, और 1/5 कितना हो गया 15 होल 1/5।
यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया 15 होल 1/5 यूनिट्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने, इसको सोल्व करना है और आपको बताना है। देखो एक तरफ है 12 इंटू 10 प्लस 15, दूसरी तरफ है 12 इंटू 10 प्लस 12 इंटू, तो आइए देखते हैं इसको, समझते हैं इसको करते कैसे हैं। देखो पेपर में जब भी आपको मिलेगी कोई वैल्यू 12 इंटू 10 प्लस 15, तो इसका मतलब है कि 12 की पहले इससे मल्टीप्लाई की जाएगी और 12 की फिर इससे मल्टीप्लाई की जाएगी, या फिर इन दोनों को पहले ऐड किया जाएगा और फिर 12 की इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई की जाएगी। समझ गए? अब इसको देखते हैं लिखा कैसे है। इक्वल टू 12 इंटू 10 लिखा है, फिर प्लस 12 इंटू और डैश लिखा है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो अब मैंने बताया आपको कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। 12 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी और फिर बचा क्या 15, तो 12 की 15 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनको प्लस करोगे। तो 12 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी और इसको प्लस करेंगे 12 की 15 के मल्टीप्लाई के साथ, तो यहाँ पर डायरेक्ट 15 आ जाएगा। ये हो गया समझने के लिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करेंगे जैसे 12 इंटू 10 प्लस 15 था, तो इसको आप लिखोगे 10 प्लस, पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे 10 प्लस 15 25 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 12 इंटू, यहाँ पर ब्रैक खाली था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 120 प्लस 12 इंटू, फिर आप क्या करोगे 12 की मल्टीप्लाई 250 से करोगे, तो 250 इंटू 50, ये कितना आ गया आपका 300। ये कितना आ गया आपका 300, जिसमें से आपने 300 में से 120 अगर माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 180, जो कि है 12 इंटू डैश के बराबर। अब 12 डिवाइड में चला जाएगा इस तरफ, तो 180 डिवाइड बाई 12 इक्वल होगा किसके, ये 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 2 15 ज़ा, तो कट के 15 ही आएगा आपका आंसर। अब इससे हमें पता चला कि हाँ हमारा आंसर सही है, 15 आएगा। लेकिन आप समझो मेरी बात, यहीं पे आप कर सकते हो डायरेक्ट, इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इतना करोगे कि 12 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है, हमें इक्वल टू में एक से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया गया है, तो दूसरी प्लस करेंगे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर डैश छोड़ दिया तो किसके साथ 15 आपका आंसर आ जाएगा। बी करते हैं इसी तरह से, 7 की मल्टीप्लाई 36 से होगी, माइनस करेंगे फिर 7 की मल्टीप्लाई 14 से करके, तो 7 की मल्टीप्लाई 36 से करी, माइनस करेंगे किसकी मल्टीप्लाई करके 7 की 14 से, तो आपका आंसर 14 आएगा। इसी तरह से 45 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, फिर प्लस करेंगे और 8 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, तो हमारी 8 की मल्टीप्लाई 45 से तो करके दिखा दी, प्लस करेंगे 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 27 से करेंगे। सेक्शन डी की तरफ आते हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, 4 नंबर के, 12 नंबर आपको सीधे मिलेंगे। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 21, रिप्रेजेंट 9.876 ऑन द नंबर लाइन बाय जूमिंग द यूनिट्स। तो यूनिट्स को जूम करके दिखाना है आपको कि हमारी 9.876 कहाँ पर पड़ती है। आइए समझते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये PDF क्वेश्चन पेपर की विद सॉल्यूशन कहाँ पर पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दी गया है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप मैसेज करोगे, जो मैंने स्टेप्स बताया उनको फॉलो करोगे, तो ये क्वेश्चन पेपर की PDF विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, अटैच्ड डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये सब मिलेगा आपको पूरा अच्छे से, जिससे कि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर पाओ और अपने आंसर्स देख पाओ। ठीक है, तो अब आप देखो सेक्शन डी का 21 है, तो ये डिटेल में आपको दिखाया जा रहा है कैसे आपको बाद में PDF के फॉर्म में दे दिया गया है। तो 9.876 को नंबर लाइन पर शो करना है, वो भी डिटेल। तो 9 आपको पता है नंबर लाइन है, यहाँ पर 0, इसके पीछे -1 -2 और आगे 9, तो 9 को भी अगर हम जूम कर दें 9 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कितना आ गया 0.87 इतना जूम आउट करना होगा। 0.87 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.87, तो 9.8 पहले तो देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो एट्थ के बाद भी इस वाली वैल्यू के अंदर 0.876 मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है। अब इस वाली वैल्यू को आपने खोला, नेक्स्ट पॉइंट में 9 और 10 के बीच की सारी नंबर लाइन खोल दी और आपने 9.1 से 9.10 के बीच में सारी वैल्यू लिख दी।
अब जब आपने ये वैल्यू लिखी, आपको पता है ये कितनी वैल्यू आई, यहाँ पर हमारी वैल्यू है 9.8। अब 9.8 के और 9.9 के बीच की 10 वैल्यूज खोल दोगे आप। 9.8 से 9.9 के बीच में आप 10 वैल्यूज फिर से खोल दोगे, क्योंकि हमें 9.8 के बाद मतलब 9.87 तक जाना है। अब तो 7 तक जाने के लिए आपको 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 5, 6, आपने देखा 9.87 यहाँ पर है, और हमें इसके भी बाद बियॉन्ड जाना है, 7 के बाद 6 तक जाना है, तो हमें इसके बीच की कोई वैल्यू है। अब इसको भी देखते हैं, 9.87 से 9.88 के बीच में चले तो 9.871, 9.872, 9.873, 4, 5, 6, अब ये मिल गई हमारी वैल्यू 9.876। तो इस तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और अपना आंसर लिखोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राइट द एक्सप्रेशन एज अ डेसिमल नंबर। तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है एज अ डेसिमल नंबर, ठीक है। अब आइए डेसिमल नंबर को शो करते हैं कैसे लिखा जाता है। तो आपके सामने जो नंबर दिया गया है 600 प्लस 20, इसको आप करोगे 621, इतना क्लियर है, प्लस 0 डिवाइड में डिनोमिनेटर में कितना 0 है, 1 0, तो एक वैल्यू आई है, तो पॉइंट एक डिजिट की तरफ, डिजिट के ऊपर लेफ्ट साइड एक पॉइंट खिसक जाएगा, ठीक है। पॉइंट किस तरफ खिसकेगा, लेफ्ट साइड खिसकेगा, कितने डिजिट, एक डिजिट खिसकेगा, तो 0.6 प्लस, अब यहाँ पर 2 0 है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड खिसकेगा, कितनी डिजिट, 2, यहाँ पर एक है तो एक और बनाने के लिए 0 लिखोगे आप, तो 0.03, 2 डिजिट खिसक गया इस तरफ। अब यहाँ पर 3 है तो 3 डिजिट खिसकाने के लिए यहाँ पर 2 0 और लगानी पड़ेगी, तो 2 0 लगा दिए हमने और पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब प्लस करेंगे तो 621 प्लस 0.6 प्लस 0.03 प्लस 0.005। अब इसको कैसे लिखेंगे फाइनल, 621 प्लस 0.635 और लास्ट 621.635, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बी आपका देखते हैं, 9000 प्लस 50 प्लस 1, ये तो सीधा आपका हो गया 9005, ये तो आपका सीधा हो गया 9051, 50 प्लस 1 51 होते हैं, और यहाँ पर कोई 100 नहीं है तो 9051, और फिर क्या है 7/10, मतलब कि पॉइंट कितनी दूर लगेगा, लेफ्ट साइड खिसकेगा पॉइंट, 7 के इस तरफ जाएगा और एक ही डिजिट, तो यहाँ पर पहले से एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो 0.7 हुआ। यहाँ पर 30, तो 2 के इस तरफ 3 डिजिट जाना है, तो 1 डिजिट, 2 और डिजिट बढ़ाएंगे 0 लगाकर, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो कितना गया 0.002, तो 9051.702, ठीक है। आप इसको सिंपल सी बात है, इसको 0.002 को ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आ गया 207.0, इसको आपने ऐड कर दिया इसके अंदर, ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फिल करना है आपको इन सिंबल्स के साथ। अब आपको पता है ये क्या है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो आइए करते हैं। ऑप्शन ए है 245 प्लस 289 इक्वल टू 534 होता है। वहीं 246 प्लस 285 कितना होता है, 531। तो पहली वैल्यू बड़ी है, दूसरी वैल्यू छोटी है, तो पहली वैल्यू बड़ी है, बड़ी मतलब ग्रेटर देन दिस, ये साइन आएगा आपका, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो आपका साइन ये आएगा। इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है तो ग्रेटर देन दिस। बी 273 माइनस 145, 273 माइनस 145 कितना होता है 128, और दूसरी वैल्यू दी गई है आपको 272 माइनस 144 कितना होता है 128। ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो आपका साइन आएगा इक्वल टू। 213 माइनस 77 कितना होता है 136, और दूसरी वैल्यू क्या है इसमें 241 माइनस 76 जो कि होती है आपकी वैल्यू 165। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो आप कैसे लिखोगे 165 इज 136 इज स्मॉलर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो आपको स्मॉलर देन का साइन मतलब 136 स्मॉलर देन किस के साथ 165 से स्मॉलर है, तो आपका साइन क्या आ जाएगा आंसर 165 से स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर देन दिस। ऑप्शन डी 364 प्लस 587 कितना होता है 951, और 363 प्लस 589 कितना होता है 951,
तो कितना हो गया ये तो दोनों बराबर हो गए, तो इक्वल टू का साइन आएगा आपका। एक सेकेंड, 364 प्लस 587 951 होता है, और 363 प्लस 589 952 होता है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये बड़ी हो गई, तो ये क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन दिस। ठीक है, तो आप लिखोगे ये वाली वैल्यू, ये बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टर अर्जुन अ फ्रेंडली शॉपकीपर है, एक फ्रेंडली शॉपकीपर है जिनका नाम अर्जुन है, पड़ोस में ही। ऑफन हेल्प्स कस्टमर, जो कस्टमर की हमेशा हेल्प करता है, किसमें एग्जैक्टली, ये ढूंढने में कि व्हाट दे नीड फॉर स्कूल, कि उन्हें अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए और ऑफिस वर्क के लिए क्या चीज़ चाहिए, इस चीज़ में वो हेल्प करता है। एक दिन दोपहर में कस्टमर आता है उसकी दुकान पर और कुछ सामान खरीदता है अपने बच्चे के लिए। वो लेडी सिलेक्ट करती है, जो कस्टमर है वो सिलेक्ट करती है 6 बुक जिनका प्राइस है मतलब 6 बुक्स जिसमें एक बुक का प्राइस कितना है, ₹120। फिर 4 पेन चूज करती हैं जिसमें एक पेन का प्राइस है ₹15। फिर उसके बाद वो चूज करती हैं 2 स्टडी स्कूल बैग्स, मतलब 2 बैग्स बच्चों के, जिसका एक बैग का प्राइस, ये बैग है और ये बुक है, एक बैग का प्राइस कितना है, ₹350। तो मिस्टर अर्जुन क्विकली कैलकुलेटेड द टोटल, वो एकदम से कैलकुलेट करता है टोटल, और वो अलाउ करता है कस्टमर को कि वो कैश में पे करे। वो उसको, जो लेडी थी, वो अपने बच्चों का सामान लेने के बाद शॉपकीपर को 2000 हाथ में पकड़ा देती है, और फिर ही चेक्ड वेदर द अमाउंट वाज इनफ और इफ मोर वाज नीडेड। फिर वो चेक करता है कि उसके हाथ में जो पैसे हैं क्या वो इनफ है या उसे और ज़रूरत है। इस बिहाफ पर, इस स्टोरी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 1 कहता है, क्वेश्चन ए, राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट। आइए टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर बुक। आपको पता है नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स हैं 6, जिनकी हर एक की कीमत 120 है। तो टोटल कॉस्ट के लिए ये आ गई आपकी वैल्यू। बुक्स की क्या वैल्यू थी, बुक्स की क्या रेट थे, एक मतलब 6 बुक के कितने पैसे आए, 6 बुक के पैसे लगे 720। ठीक है, टोटल कॉस्ट से पहले टोटल कॉस्ट ऑफ बुक निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स। टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेन्स की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी कॉस्ट ऑफ पेन से, कॉस्ट ऑफ पेन्स। तो एक पेन 15 रुपए का है, टोटल पेन 4 है, कितनी हो गई, टोटल ₹60 लगे आपके पेन को खरीदने में। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ बैग, टोटल कॉस्ट ऑफ बैग्स कितना हो गए, नंबर ऑफ बैग्स निकालेंगे जो कि हैं 2, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बैग कितने का है, कॉस्ट ऑफ ईच बैग कितना है, 350। 2 बैग हैं, कितना हो गया, 70 हो गया, 700 हो गया। तो ₹700 लगे आपके बैग खरीदने में, ₹60 लगे पेन खरीदने में, और ₹720 लगे बुक्स खरीदने में। तो टोटल कॉस्ट जो लगी वो कितनी लगेगी, इनको तीनों को 720 प्लस 60 प्लस 700 को प्लस कर देंगे हम, कितना आ गया 480। तो इसके बाद हमें पता चला टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 480 है। यही हमसे पूछा गया था, राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। ओके। तो बेसिकली ये आंसर आपको इस तरह से नहीं लिखना, आपको पहले एक्सप्रेशन लिखना है। तो आइए इसके बिहाफ पर क्वेश्चन ए करते हैं। क्वेश्चन ए में कहा है कि वो एक्सप्रेशन लिखो, राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको जो बताया ये एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से आप निकालोगे। ठीक है, अब एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट का इन सबको प्लस करके दिखाओगे ऊपर, मतलब सिर्फ एक्सपेंशन, इसका ये पार्ट बताओगे कि इनको आपको प्लस करना होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आंसर में आप 24th के ए में लिखोगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट पर बुक। ठीक है, इसके बाद आप प्लस करके दिखाओगे और कहोगे नंबर ऑफ पेन्स इनटू कॉस्ट पर पेन। इसके बाद आप दिखाओगे नंबर ऑफ बैग्स
इंटू कॉस्ट पर बैग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 24 का फर्स्ट हो गया जिसमें आपने एक्सप्रेशन दिखाया खोलकर। ठीक है, टोटल कॉस्ट का। बी पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बी में क्या किया हमने, इन सब का एडिशन कर दिया तो वैल्यू निकाली। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी, इसकी वैल्यूज इनके अंदर रख देंगे। 6 इंटू 120 प्लस 4 इंटू ₹15 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ₹350। ये आपका आंसर आ जाएगा 720 प्लस 60 प्लस 700 जो कि हो गया 1480 रुपीज़। ये आपके पेपर के हिसाब से आंसर है और ये जो मैंने बताया था ये आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, थर्ड देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। सी इफ ही रिसीव्स 2000 रुपीज फाइंड बैलेंस और शॉर्टेज। तो बताना है कि 2000 रुपये अगर उसने हाथ में ले लिए थे शॉपकीपर ने तो क्या उसके पास पैसे बचेंगे, और बचेंगे तो कितने बचेंगे, या उसके पास पैसों की कमी होगी और उसको लेडी से कितने और लेने होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा माइनस कर देंगे आप। बैलेंस का मतलब है माइनस कर देंगे टोटल में से जितने उसके हाथ में गया। तो बैलेंस मनी रिसीव्ड माइनस टोटल कॉस्ट। मनी रिसीव्ड कितने थे, 2000 रुपीज़ माइनस 1480 जो कितना हो गया आपका ₹520 उसको वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। 25 की तरफ। अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज ₹40 फॉर एन एडल्ट एंड ₹20 फॉर चाइल्ड। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में एक मेट्रो का टिकट जो है वो एडल्ट के लिए ₹40 है और छोटे बच्चों के लिए ₹20 है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट कितनी होगी ये बतानी है। क्वेश्चन 1 पूछता है फॉर 4 एडल्ट्स, 4 बड़े लोग और 3 बच्चों के लिए, एक के लिए 40, 4 के लिए 40 इंटू 4 कितना हो गया 160। इसको देखते हैं आराम से। पेपर में कैसे करेंगे आप। 25th कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर एडल्ट इक्वल टू ₹40, कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर चाइल्ड इक्वल टू ₹20। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 4 एडल्ट्स हैं प्लस एंड 3 चिल्ड्रन है, मतलब 4 एडल्ट हैं और 3 चिल्ड्रन है। तो कैसे करेंगे इसको, 4 इंटू 40 करेंगे क्योंकि एक एडल्ट की फीस कितनी है 40, तो 4 की कितनी होगी 4 इंटू 40 प्लस 3 चिल्ड्रन है। एक चाइल्ड की कितनी कीमत है, कितने टिकट है ₹20 का, 3 का कितना होगा 3 इंटू 20। टोटल कितना आ गया आपका 160 प्लस 1 प्लस 60, 160 प्लस 60 तो ₹220 टोटल आ गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, देखते हैं कि फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, 2 ग्रुप हैं जिसमें 3 एडल्ट दोनों तरफ हैं। तो 3 एडल्ट दोनों तरफ का मतलब है ईच ग्रुप इज इक्वल टू 3 एडल्ट्स, जिसमें कि 3 एडल्ट्स इंटू 40 है। एक एडल्ट की 40 रुपीज़ थी, 3 एडल्ट की 3 इंटू 40 हो गए, और 3 इंटू 40 का मतलब है 3 एडल्ट। देयर आर 2 सच ग्रुप्स, एक ग्रुप की वैल्यू इतनी, 2 सच ग्रुप्स की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 3 इंटू 40 कितना हो गया 340, 120, 240 रुपीज़ टोटल आ गई कीमत। ठीक है, एक ग्रुप की वैल्यू इतनी हो गई, 2 ग्रुप की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, फिर ये आपका 240 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, ये आपके सोल्व हो गए। इन द रिपब्लिक डे परेड होती है जो रिपब्लिक डे पर, देयर आर बॉयज स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड्स मर्चिंग टुगेदर, एक साथ मर्च कर रहे हैं मतलब परेड कर रहे हैं। द स्काउट्स मर्च इन 4 रोज, जो स्काउट्स मतलब जो लड़के हैं, स्काउट एंड गाइड होते हैं, जो लड़के हैं वो चल रहे हैं आपके 4 लाइन में, और जो लड़कियां हैं 4 रोज में, विद 5 स्काउट्स इन ईच रो, और हर रो में कितने स्काउट हैं 5 5 5 5। वहीं द गाइड्स मार्च इन 3 रोज, मार्च कर रही है 3 रो में, जिसमें कि इन 3 रोज विद 5 गाइड्स इन ईच रो, 5 गाइड्स इसमें भी ईच रो के अंदर है। आफ्टर परेड ईच स्टूडेंट गेट रिफ्रेशमेंट फॉर अ फ्रूटी ऑफ कॉस्ट ₹10, 10 रुपए की फ्रूटी हर बच्चे को मिलती है, हर परेड करने वाले बच्चे को मिलती है, जिसकी कीमत 10 रुपए है। अब पैकेट ऑफ बिस्किट ऑफ ₹15 और 15 रुपए का बिस्किट का पैकेट मिलता है। इसके भी आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स। टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स के लिए आपको एक्सप्रेशन बताना है, क्या बनेगा। तो सिर्फ एक्सप्रेशन बताना है, टोटल सोल्व नहीं करना। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 लाइनों में 1 2 3 4, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की। ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं। अब आपको एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स बताने हैं, वो भी सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो नंबर ऑफ रोज की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक रो में कितने बच्चे हैं? 5, तो नंबर ऑफ स्काउट्स इन अ रो, नंबर ऑफ, एक रो में 5 बच्चे हैं, टोटल रो में कितने बच्चे होंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ स्काउट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4, बच्चे कितनी है हर रो में? 5, तो टोटल कितने हो गए? 20 स्काउट्स हो गए। ठीक है, और ये आपको पीडीएफ में कैसे मिलेगा? इस तरह से आपकी परेड बना कर दिखाई जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके स्काउट्स दिखाए जाएंगे और इस तरह से आपकी गाइड्स दिखाई जाएंगे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पूछता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ गाइड्स। टोटल नंबर ऑफ गाइड्स के लिए सेम करना है आपको। टोटल नंबर ऑफ गाइड्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ 3 है। टोटल नंबर ऑफ गाइड्स हर रो में कितनी है? 5, तो कितनी आ गई? 15। ये आप खुद करेंगे, ऊपर की लैंग्वेज खुद लिखेंगे पीडीएफ से देखकर, या जो मैंने बताई है उस हिसाब से। मैंने इनफ बता दिया फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड के लिए सोल्व कर दिया, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन खुद लिखना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट अरेंज फॉर द ऑल स्काउट एंड गाइड्स। तो ऑल स्काउट एंड गाइड्स के लिए कितना अरेंजमेंट यूज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कितनी कॉस्ट लगेगी। तो टोटल कॉस्ट के लिए आपको पता है टोटल बच्चे टोटल स्काउट एंड गाइड निकालने होंगे हमें, और टोटल स्काउट एंड गाइड के बाद एक एक बच्चे को एक एक रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, जिसकी कीमत कितनी होगी? 10 और 15, मतलब कि एक बच्चे के ऊपर 25 रुपीज लग रहे हैं। टोटल बच्चों के कितने ऊपर कितने लगेंगे वो देख लेते हैं। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 स्काउट 50 गाइड, कितने हो गए? 35। रिफ्रेशमेंट पर स्टूडेंट कितना हो गया? 10 रुपीज़ की फ्रूटी प्लस 15 रुपी का बिस्कुट, कितना हो गया? 25 रुपीज़। टोटल कॉस्ट 35 बच्चे हैं, हर बच्चे के ऊपर 25 रुपये लग रहे हैं, कितना आ जाएगा? ₹875 रुपीज़ टोटल अमाउंट होगा जो खर्च किया गया है रिफ्रेशमेंट के ऊपर। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको कराने का तरीका अच्छा लगा होगा और आप इसको बार बार करेंगे, पीडीएफ को सामने रख के वीडियो को बार बार देखेंगे और अपना पेपर बेहतर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चैनल को ज्वाइन करके अपनी पीडीएफ अवेल कर लो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज, बाय।